गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि जैक पिकल के साथ किसी जानवर की तरफ फाइट कर रहा होता है। जैक पिकल के कान खोल देता है जिससे पिकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सो वेलकम बैक गाइस, तुम्हारे फेवरेट चैनल साज एनिमे पे। वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल वाले आइकन को दबा दो। तुमने मुझे बॉस नहीं कहा जंगली। ऐसा कहकर जैक पिकल पर अटैक करता है जिसका पिकल पर जरा भी असर नहीं होता। ये देखकर जैक बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। कैसे? मैंने तो इसे पंच मार दिया था। बाकी क्या तुमने देखा? हाँ तुमको गावा आपने देखा ना उसने क्या किया। आखिर ये धूल मिट्टी कहाँ से आ रही है? अब तुम मेरे इस वार से बचकर दिखाओ। जैक पिकल की पाँव पर वार करता है जिससे पिकल को कुछ नहीं होता। ये देखकर जैक पीछे हटने लग जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे। और ये धूल मिट्टी कहाँ से आ रही है यार? तभी धूल हटती है और जैक देखता है कि पीछे की दीवारों के कई हिस्से टूटे हुए होते हैं। जैक समझ जाता है, हाँ मैं अब समझा कि इस जंगली ने मुझे कैसे बेवकूफ बना दिया। एक बार भी नहीं, इसने मुझे दो बार बेवकूफ बना दिया। दरअसल गाइस जब जैक पिकल पर अटैक करता तो पिकल वहाँ से हटकर उन दीवारों पर चिपक जाता और दोबारा जैक के पास आके खड़ा हो जाता था। ये कुछ ऐसा था कि अगर हम किसी इंसान और बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दें, माफ करना बैकग्राउंड के म्यूजिक के लिए, तो बिल्ली के पास नोकीले नाखून, दांत, फुर्ती, ये सारी चीजें हैं जो एक इंसान को हराने के लिए काफी हैं। भले ही इंसान का वजन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, उसकी स्पीड तो है ही कम, वो बिल्ली को बिना हथियार के हरा ही नहीं सकता। और पिकल के मामले में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पिकल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि डायनासोर चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाते। आज मेरा सामना एक ऐसे आदमी के साथ है जो कई सारे डायनासोर को एक ही वक्त में हराने का दम रखता है। हे ऊपर वाले, मैं पहली बार आपसे मदद मांग रहा हूँ कि मैं इस फाइट को जीत जाऊँ। यहीं पर जैक पिकल पर अटैक करता है कि तभी पिकल इसको एक जोरदार पंच मारता है। जैक जमीन से टकराकर जैसे ही खड़ा होता है कि तभी पिकल एक और जोरदार पंच मार देता है जिससे जैक के चेहरे का बुरा हाल हो जाता है और वो दीवार के साथ जाकर टकराता है। जैक बेहोश हो जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर अभी हुआ क्या। पिकल खुशी से नाचने लगता है। तोकुगावा कहता है जैक उससे हार गया। देख रहे हो बाकी ये अपनी तीसरी जीत की खुशी मना रहा है। हाँ देख रहा हूँ मैं। यहीं पर पिकल की आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं। बाकी देख रहे हो ना उसकी आंखों में आंसू। ये अपने दुश्मन को अपना दोस्त समझता है और अपने दुश्मन को हराने के बाद ये उसे दुखी मन से खा जाता है। हमें कुछ करना होगा। कि तभी पिकल जैक को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तोकुगावा कहता है मेरे सारे मनपसंद फाइटर इससे हारते जा रहे हैं। तोकुगावा खुद को संभालिए। उधर देखें पिकल जैक को खाने के लिए जा रहा है। पिकल जैक के पास पहुंचकर अपना जबड़ा खोलता है कि तभी वो जैक के पीछे एक मधुमक्खी को फील करता है। जैक के पीछे मधुमक्खी को देखकर पिकल को पसीने छूटने लगते हैं। वो पीछे उड़ने लग जाता है। बाकी भी पिकल के पीछे आ जाता है और वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये जैक से डर क्यों रहा है, हालांकि वो तो बेहोश पड़ा है। दरअसल आज से करोड़ों साल पहले जब पिकल एक बच्चा था तो उसे एक मधुमक्खी बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है कि तभी पिकल उसको पकड़कर खा जाता है। शहद की मीठी थैली उसके मुंह में फट जाती है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। कि तभी पिकल को ऐसा फील होता है कि कई सारे ज्वालामुखी उसके मुंह के अंदर ही फट गए हों। वो कई घंटों तक तड़पता रहा और उसका शरीर पैरालाइज हो गया। मधुमक्खी का दिया हुआ ये दर्द पिकल को एहसास दिलाता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मरने के बाद भी नहीं मरती। और जैक के शरीर में जो ड्रग्स मौजूद है उसके साथ ही पिकल अगर जैक को खाता है तो उससे भी उतना ही दर्द होगा जितना उस मधुमक्खी ने पिकल को पहुंचाया था। जैक तो बेहोश पड़ा है फिर भी बाकी पिकल इसको खा नहीं रहा। हाँ बेटा जैक ठीक तो हो ना? नहीं उसे छूना नहीं। कि तभी जैक अपना फाइनल अटैक करता है। जैक की उंगलियों से खून निकलने लग जाता है। बाकी सोचता है कि पिकल की जितनी बड़ी हाइट है, अगर पिकल इसको छू लेता तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता और जैक इस लड़ाई को जीत भी जाता। जैक हारने के बावजूद भी पिकल को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। वेल अब जैक हॉस्पिटल में होता है जिसका डॉक्टर कुरैया इलाज कर रहे होते। सुनो नर्स, तुम दोनों हर 12 घंटे में इनकी बैंडेजेस चेंज करते रहना। जी डॉक्टर। वेल अब डॉक्टर कुरैया तोकुगावा के पास जाते हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर, मुझे अचानक ही आपको बुलाना पड़ गया। कोई बात नहीं, जैक के जख्म भरने में काफी टाइम लगेगा, पर आप घबराएं नहीं, जैक अब खतरे से बाहर है। और आप बताएंगे इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। ये सुनकर डॉक्टर कुरैया एक कहानी सुनाते हैं। एक बार कुछ आर्मी ऑफिसर ने दुश्मन देश के आर्मी ऑफिसर को बंदी बना लिया था। वो उनको मारने वाले थे कि तभी दुश्मन देश का एक सैनिक कहता है सुनो तुम लोग मेरा सर काट दो और मैं अपना सर अपने
दोस्तों के आगे से लेकर जाऊंगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो तुम लोग मेरे दोस्तों की जान बख्श देना। ये सुनकर आर्मी वाले दुश्मन देश की आर्मी की जान बख्शने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जैसे इस बंदे का सर काटते हैं तो ये अपने सर को उठाकर अपने सभी दोस्तों के आगे से गुजर जाता है, जिससे उन सबकी जान बच जाती है। और ऐसा ही जैक के साथ भी हुआ। बाज़-औक़ात तो हम नींद में भी चलने लग जाते हैं, और भाई मेरी तो कभी कभी नींद में ही फट जाती है। जैक हनमैन ने खुद को ऐसे तरीके से ट्रेन किया है कि वो जान सकता है कि उसके दुश्मन का अगला मूव क्या होगा, और इस चीज को जैक हनमैन ने अपने एक एक सेल में बसा लिया। ये सिर्फ जैक हनमैन ही कर सकता है। तभी नर्स आती है जो कहती है जैक हनमैन भाग गया। मुझे लगा ही था। सीन शूट होता है अंडरग्राउंड अरीना में, जहाँ पर जैक पहुँच जाता है पिकल से दोबारा फाइट करने के लिए। माफ करना लड़ाई को बीच में छोड़ने के लिए, मैं तुमसे दोबारा लड़ने के लिए आ चुका हूँ। चलो आओ अब फाइट करते हैं। पर पिकल पूरी तरीके से शॉक्ड होता है, क्योंकि इसने आज तक कई सारे जानवरों को मारा, पर आज तक इससे दोबारा लड़ने के लिए कोई वापस न आया। क्या शायरी मारी है यार। यहीं पर जैक पिकल पर लगातार अटैक करने लगता है, कभी किक तो कभी पंच। क्या हुआ, लड़ो ना मुझसे। पिकल बुरे तरीके से हैरान होता है और वो जैक से डरकर भागने लग जाता है। पिकल और जैक अंडरग्राउंड अरीना से निकलकर भीड़ में आ जाते हैं। यहीं पर पिकल रुक जाता है। वो सोचता है कि मैंने भी हमेशा जीतने के बारे में ही सोचा है। वो अपने डर पर काबू पा लेता है और जैक को एक जोरदार पंच करता है, जिससे जैक चक्री की तरह घूमने लग जाता है। सारी भीड़ जैक को ही देख रही होती है, क्योंकि जैक का हाल दूसरी बार बेहाल हो चुका होता है। फिर जैक की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहाँ पर तोकुगावा कहते हैं हम सुबह ही तुम्हें इस हॉस्पिटल में लाए थे और अब देखो दोबारा तुम इसी हॉस्पिटल में आ गए। तुम काफी ताकतवर हो। चलो अब बस करो, तुमने पिकल और खुद को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचा लिया है। तुम उसे मारने पर तुले हुए हो। पर जैक तो गुस्से में होता है। सुनो जैक, अब रुक जाओ, बस बहुत हुआ। पर जैक नहीं रुकता। वो फुल गुस्से में होता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसका सामना बाकी से होता है। हाँ जैक मेरे बड़े भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। पर जैक बाकी की बात सुने बिना ही आगे बढ़ता है। जैक रुको, तुम्हें पता भी है कि पिकल ने तुम्हारे साथ क्या किया। दरअसल जैक पिकल के साथ 2 बार फाइट करता है और वो दोनों ही फाइट में बेहोश हो जाता है। इसीलिए जैक ये मान ही नहीं रहा होता कि वो पिकल से हार गया। बट वेल बाकी बताता है कि तुम्हारे हारने के बाद पिकल तुम्हें प्यार से उठाता है और बिल्डिंग के टॉप पर उल्टा लटका देता है, ताकि वो बाद में अपना पेट भर सके। ये सुनकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार भाई जैक ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और अब सीन शिफ्ट होता है युजिरो हनमैन और तोकुगावा पर, जो बताता है जैक हैमर भी पिकल से हार गया। पिकल जख्मी है, इसलिए बाकी पिकल से लड़ नहीं रहा। वो अंडरग्राउंड अरीना में पिकल के सामने बैठा है बिना ऑडियंस के। जरा मुझे ये तो बताएं, क्या बाकी उसको हरा पाएगा? पिकल जिसे कासुमी अरुचि रेत्सु यहाँ तक के जैक हैमर भी नहीं हरा पाया, उससे बाकी कैसे हरा सकता है? तोकुगावा तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? बाकी के पास एक ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं थी, और वो है युजिरो हनमैन का ब्लड लाइन। पर ये ब्लड तो जैक हैमर के पास भी तो था। नहीं, उसका खून नकली है, क्योंकि जैक हैमर ने अपनी बॉडी को ड्रग्स से बनाया है, इसीलिए तो वो पिकल से हार गया। हाँ, अगर कोई हार जाए तो उसे ये अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं समझते। लेकिन आप मुझे ये तो बताएं, क्या आप पिकल से लड़ना नहीं चाहते? तोकुगावा औकात में रहो, बाकी के होते हुए मैं पिकल से क्यों लड़ूंगा? बाकी और पिकल की फाइट में जो जीतेगा मैं उसके साथ फाइट करूंगा। युजिरो यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है बाकी पर, जो एक पागल आशिक की तरह पिकल के साथ फाइट करने के ख्वाब देख रहा होता है। अब बस बहुत हुआ, यहीं पर खाऊंगा, यहीं पर पीऊंगा और यहीं पर ही सो जाऊंगा। अरे मुझे तो अभी याद आया, इसने काफी दिनों से कुछ खाया ही नहीं है, जिससे भूख लगने पर ये मेरे को ही ना खा जाए। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर अल्बर्ट पेन और तोकुगावा पर। अरे तोकुगावा टेंशन ना लो, भूख लगने पर वो बाकी को नहीं खाएगा। तुम्हें याद तो होगा कि हमारे पास पिकल का मारा हुआ एक शिकार है। हाँ, कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? टी-रेक्स डायनासोर। पर डायनासोर तो एक बहुत बड़ी खोज है ना प्रोफेसर पेन। पिकल से ज्यादा जरूरी नहीं है, उसकी जान के लिए मैं कई सारे डायनासोर भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिलहाल इस समय पिकल की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है वो। पिकल ने उसका शिकार किया था और वो ही उसको खाएगा। तुम्हें पता भी है तोकुगावा, पिकल का जिंदा रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है पिकल पर, जो खड़ा हो जाता है। अरे यार अब कौन आ गया? मुझे यकीन नहीं होता है कि ये पिकल इंसान है या जानवर। एक वक्त में ये टी-रेक्स डायनासोर का 40 किलो मीट खा जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से, कहीं वो हमें ही ना खा जाए। पिकल मीट को अंदर लाता है और वो मीट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पिकल मीट को खाने लगता है, वो बाकी को शेयर करता है। हाँ, पर ये तो कच्चा मांस है। अच्छा चलो लाओ यार, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं।
अरे ये तो बहुत टेस्टी है। ये कितना टेस्टी है। अगर ये किस जानवर का मांस है। बाकी और पीकल इस मीट को खा जाते हैं। इन दोनों का पेट फुल हो जाता है। यार कुछ ज्यादा ही खा लिया। लेकिन अगर मेरा पेट फुल हो चुका है तो इसका पेट भी फुल हो गया होगा। यही सही वक्त है। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर पेन पर, जो बताते हैं तोकुगावा हम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें हम काफी हद तक सफल भी हो गए। हमने टी-रेक्स का मीट जो फ्रीज करके रखा है उसे हम दोबारा बायोटेक की मदद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप डायनासोर का मीट बना सकते हैं? हाँ, 2 साल के अंदर पिकल टी-रेक्स डायनासोर का पूरा मीट खत्म कर देगा। यानी हमारे पास पूरे 2 साल हैं जिसमें हमें टी-रेक्स डायनासोर का मीट तैयार करना है और हमें टेस्टिंग के लिए भी काफी टाइम मिल जाएगा। अब तोकुगावा हानायामा के पास जाता है। अबे यार ये तोकुगावा कितना घूमता रहता है, कभी यूजिरो के पास, कभी पेन के पास और अब ये हानायामा के पास है। भाई मास्टर हानायामा, पेन मीट तैयार करने की बात कर रहा है। हाँ, पेन एक साइंटिस्ट है, वो हर मुश्किल का आसान हल जानता है। अभी कुछ दिन पहले ही पिकल के साथ मेरी धक्का मुक्की हुई थी। क्या आप पिकल के साथ कब लड़े? अबे यार मैं वहाँ पे क्यों नहीं था। पर आप दोनों में से जीता कौन, वो या आप? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हुई। आप जानते तो हैं पिकल बिल्कुल हमारी तरह है। क्या हमारी तरह? पिकल किसी इंसान को खाए या ना खाए उसे उससे लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। सही कहा। अगर आप 2 इंसानों को एक कमरे में बंद करें तो वो ज्यादा देर तक अजनबी नहीं रहते और अगर वो फाइटिंग अरीना में हो तो कोई ना कोई हलचल जरूर होगी। और यहीं पर बाकी को न जाने क्या सोचता है, वो पिकल के पास जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर वो पिकल को एक हल्का सा स्लैप करता है जिससे पिकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहीं पर हमें बताया जाता है कि एक यूएफ फाइटिंग अरीना में एक फाइटर कई सारे राउंड लगातार जीत रहा होता है और अब इसका सामना एक और फाइटर से होता है जिसका नाम था टीमो। सब लोगों को लग रहा था कि ये भी हार जाएगा यार, पर टीमो इस बंदे को हराकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। फिर फाइट के बाद जब उससे उसकी ताकत के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ ये कहा, उसने मेरे गाल पर हल्के से मारा, उसने मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश की। और बाकी भी कुछ यही करता है। पिकल बाकी को पीछे धकेल रहा होता है और आखिर में वो बाकी को दीवार के पास लाकर खड़ा कर देता है। पिकल तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। यहीं पर बाकी पिकल को किक करता है, जब से तूने इस धरती पर जन्म लिया तो तुम बस अपने पेट के लिए लड़े हो, पर आज मैं तुम्हें अपनी इज्जत के लिए लड़ना सिखाऊंगा। बाकी की एक किक से ही पिकल जमीन पर गिर जाता है। हाँ, आ गए आप सब, लड़ाई शुरू हो चुकी है।